Everyone and welcome to the first video of relation and functions. सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से। होता क्या है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? जैसे सपोज करिए, अगेन थोड़ा थोड़ा तो नाम से ही पता चल जाता है। इफ A and B are two sets, either we find A cross B or we find B cross A. This is known as Cartesian product of set. This is how it is represented basically. तो होता क्या है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स? बेसिकली ये आपको एक ऑर्डर्ड पेयर देता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ऐसा पेयर जिसमें x एंड y दोनों होते हैं, यानी कि द डोमेन एज वेल एज द वी कैन से द रेंज। x एंड y में जैसे कोऑर्डिनेट होता है वैसे ही होते हैं, राइट। इसमें ये कंडीशन होता है, जो a है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा एंड जो b है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। तो सिमिलरली अगर मुझे b क्रॉस a लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इट विल बी b कॉमा a, अगेन where b belongs to capital B and small a belongs to capital A. So this is Cartesian. So again आपको दिख रहा होगा a cross b will never be equal to b cross a. क्यों? क्योंकि a कॉमा b जो है वो इक्वल नहीं होता b कॉमा a के। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाय चांस, यानी कि ये तभी इक्वल हो सकता है अगर a और b सेम है, then only it can be equal, otherwise it will always not equal, right? This is known as Cartesian product of sets. आगे बात करते हैं। This is the common definition given to non-empty sets P and Q. The Cartesian product P cross Q is the set of all ordered elements from P and Q such that it has P comma Q as the one ordered pair where small p belongs to elements को हमेशा small से denote करते हैं और sets को हमेशा capital letter से denote करते हैं। तो this is small p belongs to capital P and small q belongs to capital Q. अब मैं आपको इसमें थोड़े से फॉर्मूलेज भी बताऊंगी और मैं इसके थोड़े से आपको रिलेशंस भी समझाऊंगी। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, मैंने आपको सिंपली बता दिया था, इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब अगर पहला पहले के, मतलब अगर मैंने आपको ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे दिए, इसका मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज जो x है वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल है? p के, एंड y जो है वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल है? q के। तभी हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल है। ऑलराइट, if p are the elements in set A and q is the element of set B, then अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B निकालना है, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा एलिमेंट्स जो A के अंदर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो B के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या अगर P और Q के टर्म्स में दिया होता है तो P इंटू Q हो जाएगा। सिमिलर, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, आइदर A और B is a infinite set, then so is A cross B. मतलब अगर A and B नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और A या B में से कोई भी इनफाइनाइट है, तो ये जो A क्रॉस B जो है वो भी इनफाइनाइट आएगा, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली अगर सपोज करो P ओवर नहीं हो रहा, P चलता जा रहा है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमेशा मूव ऑन करते रहेंगे। मतलब अगेन जो है इनफाइनाइट होंगे, बेसिकली लिमिटेड नहीं होंगे। अच्छा, अगर आप एक सेट का उसी के साथ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। अगेन सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? अगेन आपको पता है ए इंटू ए, दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। ओके, सो ये आपको याद रखना है। अगर सपोज करो आपको ए क्रॉस ए निकालना है, तो वो एक ट्रिपलेट की तरह हो जाता है। ट्रिपलेट मीन्स इसमें क्या आ जाएगा? ए एंड ए के एलिमेंट्स, क्योंकि ए क्रॉस ए निकाला है, तो इट इज नोन एज अ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो आप ये भी निकाल सकते हो। ऑलराइट, ये सारे हमें रिलेशंस पता ही हैं, मतलब साइंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, ये सारे सेट्स में हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर आपको नहीं याद है, आप पिछली वाली वीडियोस देख सकते हो, ऑपरेशन ऑन सेट्स वाली। आगे चलते हैं, हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी क्विक एक्सरसाइज। अगेन ये और ये इक्वल है। अब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल का मैंने आपको क्लियर मतलब समझाया था कि जो x कोऑर्डिनेट है वो पहले वाले x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, और जो y कोऑर्डिनेट है
वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो ऑब्वियसली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्विंग करनी आपको आती है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और जो y है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे नंबर, दिस इज हाउ वी राइट n ऑफ a, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a 3 है। सेट बी हमें गिवन है तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी पता चल रहा है, सेट वो भी 3 है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। फॉर्मूला मैंने आपको बहुत क्लियरली दे दिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि नेक्स्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा, वो 9 आएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। सिमिलरली 3 के लिए जाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा इसमें हमें g क्रॉस h फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, g एंड h गिवन है। सो g क्रॉस h विल बी व्हाट, आई विल राइट डाउन g कॉमा स्मॉल h, मतलब एलिमेंट्स इन g एंड एलिमेंट्स ऑफ h, वेयर आपको पता है स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G एंड स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। सो दिस इज हाउ वी डिफाइंड दिस थिंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट g क्रॉस h। तो क्या करते हैं, 7 पहले 5 के साथ आएगा, फिर 7 जो है वो 4 के साथ भी आएगा, फिर 7 जो है वो 2 के साथ भी आएगा, राइट ये ऑर्डर्ड पेयर 7 के साथ हो गए। सिमिलरली 8 जो है वो 5 के साथ भी आएगा, 8 जो है वो 4 के साथ भी आएगा और 8 जो है वो 2 के साथ भी आएगा। दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। आप चेक कर सकते हो क्या मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कोई मिस तो नहीं किया, पहले वाले में 2 थे, अगले वाले में 3 थे, 3 2 6, तो मेरे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब निकालते हैं h क्रॉस g, चेक करते हैं h क्रॉस g का मतलब, अगेन मैं समझा देती हूँ, h कॉमा g वेयर अगेन स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G, राइट ये उल्टा हो जाता है, राइट। अब h क्रॉस g फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा, पहले h के एलिमेंट्स यानी कि 5 के साथ 7, 5 के साथ 8, फिर 4 के साथ 7, 4 के साथ 8, फिर 2 के साथ 7 एंड 2 के साथ 2 के साथ 8। नाउ हालांकि नंबर ऑफ पेयर्स जो है वो सेम आए हैं, बट कैन यू से दैट दीज 2 सेट्स आर इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। वाई? बिकॉज इसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है वो आपस में मैच नहीं करता, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जैसे ये 7 5 है, वो 5 7 है। सो नो, दीज आर नॉट इक्वल, राइट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर P में इतने एलिमेंट्स है, Q में इतने एलिमेंट्स हैं, देन P क्रॉस Q इतना है। चेक कर लेते हैं, n ऑफ P 2 है, n ऑफ Q 2 है, तो 2 2 सा टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 4। इसका मतलब P क्रॉस Q जो है वो पूरा डिटरमाइंड नहीं है, मतलब इन्होंने अधूरा छोड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा नहीं है। सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर इनकरेक्ट है तो उसे रीराइट कैसे करोगे, यानी कि P क्रॉस Q का आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। M के साथ N और M के साथ M, ये मिसिंग था एक, तो फिर N के साथ N, ये भी मिसिंग था, और N के साथ M, तो ये जो 2 अंडरलाइन किए, दिस वाज मिसिंग, सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड करते हैं, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY वेयर such that X belongs to A, so this is obviously a correct statement. So ये तो true ही है। A इतना है, B इतना है, देन A का वो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है B इंटरसेक्शन नल के साथ। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन मीन्स B और नल सेट में कॉमन, नल मतलब एम्प्टी सेट्स, तो B और नल में कॉमन क्या होगा, नल, और A क्रॉस नल, नल मतलब अगेन कोई एलिमेंट एम्प्टी है, तो एम्प्टी का कोई ऑर्डर्ड सेट नहीं बनेगा। सो फोर्थ वन का थर्ड, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगेन A गिवन है और हमें ट्रिपलेट वाला फाइंड करना है, तो पहले हम धीरे से A क्रॉस A फाइंड करेंगे। उसको लिखने का तरीका बता देती हूँ ताकि आप भूलो नहीं। 1,2 और 1,2, राइट, ऐसे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ 1,
और 2 के साथ 2, ये बने ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A के। अब बनाना है A क्रॉस A क्रॉस A, यानी कि ट्रिपलेट्स बनेंगे। और इसके साथ हम रफ में मैं आपको जानबूझ के दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं। इसके साथ मैंने ये लिख दिया। अब 1 के साथ 1 के साथ 1, मतलब इसका 1 के साथ, फिर नेक्स्ट ऑर्डर ट्रिपलेट 1 2 1, फिर अगला 2 1 1, फिर अगला 2 2 1, उसके बाद सेम 1 1 2, नेक्स्ट ट्रिपलेट 1 2, अगेन 2, आगे 2 1 2, and last 2 2 and 2. So this is what is A cross A cross A. That is, it will come in the form of a ordered triplet. Okay children, so this is how we find A cross A cross A. आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? A क्रॉस B ये है, तो आप A एंड B फाइंड करिए। आपको पता है A क्रॉस B का मतलब पहला एलिमेंट A को बिलोंग करेगा, तो रिपीटेड एलिमेंट सेट्स में मैटर नहीं करते, तो A 2 बार है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और B 2 बार है, वो भी 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली B लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा? X एंड Y, यानी अगेन X 2 बार लिखा हुआ है, Y भी 2 बार लिखा हुआ है। सो दिस इज A एंड B. सो क्रॉस से मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप सेट भी फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखते हैं। A दिया है, B दिया है, C दिया है एंड D दिया है। हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स पहले LHS अलग करेंगे, RHS अलग करेंगे, चेक करेंगे इक्वल आता है कि नहीं आता है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सो A क्या है लिख लेते हैं पहले। A है 1 एंड 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ फाइंड करना है? B इंटरसेक्शन C, मतलब B और C का इंटरसेक्शन। 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। 5 एंड 6 तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, इट इज़ अ एम्प्टी सेट, यानी कि आंसर क्या आ गया? 5। सिमिलरली RHS देखते हैं। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो पहले फाइंड करते हैं A क्रॉस B। A क्या है? A है 1 2, और B क्या है? 1 2 3 एंड 4। इसका क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो चेक करते हैं क्या आएगा। इट विल बी ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ये आ गया, राइट। अब हम फाइंड करते हैं A क्रॉस C। चेक करते हैं। A अगेन क्या है? 1 2, एंड क्रॉस किससे करना है? C के साथ। C क्या है? 5 6। तो क्या आने वाला है ऑर्डर्ड पेयर में? 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6। तो उन्होंने क्या बोला है? चेक करो, वेरीफाई करो, इनका इंटरसेक्शन देखो क्या है। नाउ यू कैन सी इफ इज इट एनीथिंग कॉमन? नो, नथिंग इज कॉमन। सो ये भी 5 आया था, ये भी 5 आया है, राइट। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सो दैट इज हाउ वी हैव वेरीफाइड द फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट भी वेरीफाई कर सकते हो। सेकेंड पार्ट वेरीफाई करने के लिए अगेन हमें क्या करना है? A क्रॉस C फाइंड करना है। तो चलिए पहले A क्रॉस C फाइंड करते हैं। 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6, ये A क्रॉस C आ गया है, राइट। सिमिलरली B क्रॉस D फाइंड करते हैं। B क्या है? 1 2 3 4 5 एंड D क्या है? 5 6 7 8। सो 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7 एंड 1 के साथ 8। सिमिलरली 2 के साथ सारे एलिमेंट्स 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। सिमिलरली 3 के साथ 3 5 3 6 3 7
3 8. सिमिलरली 4 के साथ 5, 4 6, 4 7, 4 8. अब उसने क्या बोला है कि चेक करो क्या ये इसका सबसेट है. इफ़ यू रिमेंबर, सबसेट मीन्स इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. तो 2 ऑर्डर्ड पेयर तो मुझे क्लियर दिख रहे हैं. थर्ड वाला भी दिख गया 2 5 एंड फोर्थ भी दिख गया 2 6. तो A क्रॉस C क्या सबसेट है B क्रॉस D का. मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं A क्रॉस C के जो डोमेन पेयर हैं वो B क्रॉस D में प्रेजेंट होने चाहिए. येस, इट इज़ ट्रू, राइट. दैट इज़ हाउ यू विल वेरीफाई द सेकेंड पार्ट. आगे करते हैं. 8th क्वेश्चन. A दिया हुआ है, B दिया हुआ है. पहले A क्रॉस B लिखना है. A क्रॉस B अगेन हमें लिखना आता है. 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4. आई होप अब आपको क्लियर लिखना आ गया होगा. 1 को पहले B के हर एलिमेंट के साथ लिख देना है, फिर पहले दूसरे एलिमेंट को भी हर एलिमेंट के साथ लिख देना है. हाउ मेनी सबसेट्स विल इट हैव. नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. नाउ चिल्ड्रन, उसने पूछा है कि इसके कितने सबसेट हो गए. तो आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 टू द पावर जो भी आपका PQ आता है या AB आता है, यानी कि ये क्या है 2 की पावर 4, यानी कि द नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 16. ऑल राइट. एंड उन्होंने बोला है लिस्ट करिए. अब आपको सबसेट कैसे लिस्ट करने हैं आपको पता है. phi is the subset of each and every set. A set itself is a subset of every set is a subset of itself. तो वो भी आप लिख देंगे. यानी कि एक तो ये भी आ जाएगा 1 3, 1 4, 2 3 एंड 2 4. ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, राइट. अब आप अलग अलग भी लिख दीजिए. मतलब 1,3 एक सबसेट, फिर 1 4, फिर 2,3 अकेला, फिर 2,4 अकेला. अब ये सिंगल सिंगल सारे लिख दिए. अब आप क्या करिए, पेयरिंग में लिखिए, राइट. पेयर्स मतलब 2 2 एक साथ, यानी कि 1 3, 1 4, फिर 1 3 का पेयर 2 3 के साथ, फिर 1 3 का पेयर 2 4 के साथ, उसके बाद 1 4 का पेयर 2 3 के साथ, 1 4 का पेयर 2 4 के साथ, फिर सिमिलरली 2 3 का पेयर 2 4 के साथ, 2 3 इसके साथ हो चुका है, 2 3 1 4 के साथ हो चुका है. एंड लास्ट 2 4 का जो पेयर है वो सबके साथ आई थिंक हो चुका है. चेक कर लीजिए. हाँ, हो चुका है, राइट. सो पेयर्स आ गए. अब उसके बाद आप 3 में लिखिए 1 3, आई एम सॉरी, 1 4 2 3. उसके बाद 1 3, 1 4 2 4. उसके बाद 1 3 को हटा देते हैं, 1 4 2 3 एंड 2 4. उसके बाद 1 4 को हटा देते हैं, 1 3 2 3 1 3 2 3 एंड 2 4. उसके बाद पहले हमने 1 3 को इसके साथ ले लिया, 1 3 को, ओके. काउंट करते हैं, फिर देखते हैं कुछ भूल तो नहीं गए. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो चेक करिए, हमने यही लिखा था ना कि इसके कितने वो बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे. इट विल हैव 16. सो यू हैव टू रिमेंबर अगेन दिस 1 मार्कर फॉर्मूला. ओके, एंड हाउ टू लिस्ट देम मैंने आपको बहुत क्लैरिटी से समझाया है. ऑल राइट, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. अगेन दो सेट्स हैं ए एंड बी. एन ऑफ ए जो है वो 3 है और एन ऑफ बी जो है वो 2 है. सो पहले ए में देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे. वो क्लियर है, पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ए के हैं, ये रिपीटेड नहीं लिखने. एक्स वाई एंड जेड मिल गए. बी के अगले वाले जो एलिमेंट्स हैं, राइट, सो दैट इज 1 एंड 2. सो फाइंड ए एंड बी, यही था. अगर इफ दीज 3 डोमेन पेयर्स वर प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी. ये सारे नहीं उन्होंने मेंशन किए, उन्होंने सिर्फ 3 डोमेन पेयर मेंशन करे. आने आपको पता है कितने चाहिए, 3 2 6 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए थे, राइट. लेकिन दिए उन्होंने सिर्फ 3 है, लेकिन हमारा 3 से भी आंसर आ गया है. लास्ट क्वेश्चन करते हैं. अगेन ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट. ए क्रॉस ए के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है तो कैन आई से एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए इक्वल्स टू 9. यानी कि सपोज इसको मैं ए स्मॉल ए ले लूँ तो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9, यानी कि ए स्क्वायर इज 9. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3. यानी कि एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 3. और आपको क्लियर दिख रहा है कि 3 एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग क्या दिख रहे हैं, -1 0 एंड 1. सो ये तो आपका हो गया सेट ए. अब उसने बोला है फाइंड सेट ए, जो हमने फाइंड कर दिया, एंड उसने बोला है फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. सो ए क्रॉस ए के अंदर ये तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिए, -1 0 एंड 0 1. तो ये तो दे दिया. अब बाकी एलिमेंट्स लिखो. -1 के साथ 0 लिख दिया है, लेकिन -1 के साथ वो 1 भूल गए हैं, राइट. और -1 के साथ -1 भी. कंफ्यूजन ना हो तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1. इससे मुझे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता. -1 के साथ आएगा, -1 0 के साथ आएगा, -1 1 के साथ आएगा. तो चेक करिए, -1 के साथ 3 हो गए. फिर 0 जो है वो -1 के साथ आएगा, 0 -1 के साथ, 0 0 के साथ आएगा, 0 0 के साथ. फिर 0 जो है वो 1 के साथ आएगा, जो ऑलरेडी गिवन है तो मैंने नहीं लिखा. उसके बाद 1 के साथ -1 आएगा, 1 के साथ 0 भी आएगा, और 1 के साथ 1 भी आएगा. ये थे रिमेनिंग. चेक करिए, 9 आने चाहिए. 2 उन्होंने ऑलरेडी दिए थे, 2 3 4 5 6 7 8 9. सो दिस इज माय फाइनल आंसर कि रिमेनिंग जो डोमेन पेयर्स हैं वो ये है, ऑर्डर्ड पेयर. All right, so that is the first exercise based on the Cartesian product. अगले वीडियो में हम relations करेंगे. If you have any doubt, kindly mention in the comment below. Thank you, children.